नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडिनेस कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक बात की थी कि एग्रेसिव होना, पैसिव होना और असर्टिव होने में क्या डिफरेंस है। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एग्रेसिव में आप सिर्फ हमेशा अपनी नीड के बारे में सोचते हैं। जब आप पैसिव होते हैं तो आप अपनी नीड के बारे में नहीं सोचते, दूसरे दूसरे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर हमें मेजरली किस पर फोकस करना है? असर्टिव बिहेवियर पर, क्योंकि असर्टिव का मतलब है आपकी नीड भी पूरी हो और दूसरे की नीड भी पूरी हो। ठीक है। तो अब हम आगे ये बात करेंगे कि जो असर्टिव होना होता है वो क्या होता है, यानी कि कैसे हम असर्टिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं, इसका मतलब कि आप असर्टिव हैं। तो असर्टिव होने के लिए जरूरी क्या है कि आप अपने विचारों को खुल करके व्यक्त कर पाए। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप सोचना चाहते हैं या जो भी आपके विचार हैं, उसको आप बिना किसी को ठेस पहुंचाए सही तरीके से कह सकते। दूसरी चीज कि अगर आप ये जानते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो धूम्रपान अ, वर्जित है, यानी कि वहां पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से अगर कोई करता है तो उससे आपके और दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अगर आप उस बात के लिए कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं, सामने वाले को उस बात के लिए मना करते हैं, इसका मतलब कि आप असर्टिव हैं। यानी कि कोई भी बात अगर लगती है आपको सोसाइटी में कि गलत है, सही नहीं हो रही है, किसी के अधिकारों का हनन कर रही है, और उस टाइम पर आप उस बात के लिए खड़े हैं आत्मविश्वास के साथ, तब आप असर्टिव कहलाते हैं। अगली चीज कि आपने अगर कोई काम गलत किया है या कोई काम गलत हो रहा है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपकी गलती है तो आप बिना कुछ कहे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सुधारूं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ कोई बात गलत हो रही है, उसको आप किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका मतलब होता है कि आप असर्टिव बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। कोई कुछ गलत कर रहा है, उस गलत के नाम पर आपको किसी भी तरह का फेवर दे रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तब आप असर्टिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत को एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चाहे तो आपके अधिकारों को या किसी दूसरे के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट चीज कि आपने नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है, यानी कि आप अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है या कुछ जानना चाहता है या कोई कुछ कहना चाहता है, तो आप उसके लिए नेगेटिवली रिएक्ट ना करें, है ना। यानी कि आपने किसी को नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे कोई मदद मांगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो उस मदद से मेरी हेल्प होगी। अगर आपने उस बात के लिए मना नहीं किया है और आप मेरे को उस काम के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, तब आप असर्टिव बिहेवियर को दर्शाते हैं। यानी कि असर्टिव होने के लिए आपको नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से थोड़ा सा दूर होना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि असर्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह हाँ हाँ कहें, या असर्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ना ना कहें। ठीक है। आपको दोनों चीजों में बैलेंस रखना है। जहां पर हाँ की जरूरत है वहां पर आप हाँ कहें, और जहां पर आपको लगता है कि मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, वहां पर आप रोकें। तो इन दोनों का बैलेंस ही असर्टिव बिहेवियर को लेकर के आ सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं असर्टिव या पैसिव होने की, तो जब आप पैसिव होते हैं तब आपका आपके मन में दूसरों के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है कि यार मैं तो इसे कुछ बोल ही नहीं सकती, या मेरे मेरे को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए इस इंसान को। उस टाइम पर आप पैसिव बिहेवियर रखते हैं। ठीक है। फिर अगर आप डिस्पेयरिंग होते हैं, यानी कि आप दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं या उनको अपनी बातें नहीं समझाना चाहते हैं या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर क्या होता है कि आप जो है वो सामने वाले को लो रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट या इज्जत या जो भी हम उनको अच्छा मानते वो आप नहीं मानते हैं। अग्रेसिव में क्या होता है कि लोगों के लिए हमारी जो रिस्पेक्ट है वो लो हो जाती है। यानी कि लोग हमें पसंद करना या हमसे बात करना पसंद नहीं करते हैं।
जहां जब भी हम अग्रेसिव बिहेव करेंगे। तो अग्रेसिव होने का मतलब क्या है कि आप अपने साथियों को, आप अपने साथ के लोगों को धीरे 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 करके खोते रहते हैं। वहीं पर असर्टिव होने का मतलब क्या, अगर आप असर्टिव हैं तो समाज का हर व्यक्ति जो है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि आप सही के लिए हमेशा खड़े होते हैं। उस खड़े होने में भी आप कभी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, और आपके मन में भी अपने आप के लिए एक रिस्पेक्ट होगी, एक इज्जत होगी, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करेंगे पैसिव, असर्टिव और एग्रेसिव की, ये तीन सिचुएशन होंगी। पैसिव का मतलब ये है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यानी कि मैंने क्या किया, पैसिव में मैंने अपना नुकसान करवा दिया और सामने वाले का फायदा करना है। ठीक है, तो दैट इज कि मैं ठीक नहीं हूं और आप ठीक है। ठीक, वहीं पर एग्रेसिव का मतलब क्या है कि आई एम ओके, यानी कि मैं ठीक हूं, मैं अपना फायदा देखूंगी, मुझे आपके फायदे से कोई मतलब नहीं है, और मैंने दूसरे वाले को नुकसान पहुंचा दिया या उसके लिए एक ट्रबल बना दिया, एक परेशानी पैदा कर दी। जब भी हम असर्टिव की बात करते हैं, असर्टिव जो है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, यानी कि असर्टिव में आप भी ठीक है और सामने वाला भी ठीक है। तो आपको हमेशा असर्टिव बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। अब चलिए, अब हम ये एक छोटी सी एक्टिविटी कह लें, या आप इन ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम मैच करेंगे कि ये जो फीचर्स हैं वो किसके साथ मैच करते हैं। अभी तक हमने तीन लोगों की बात करी, पैसिव, असर्टिव, एग्रेसिव। ठीक है, तो हम इन फीचर्स को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आखिर पैसिव होने का क्या क्या फीचर्स हैं, असर्टिव होने के क्या क्या फीचर्स हैं, और एग्रेसिव होने के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, पैसिव का मतलब जो बिल्कुल जो कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निष्क्रिय निष्क्रिय जो भावनाएं हैं वो रख रहे हैं। तो सबसे पहले अफ्रेड टू स्पीक, यानी जो लोग बोलने में डरते हैं। दूसरी चीज की अगर बोलते भी हैं तो बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे बोलते हैं। और सेल्फ, अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने आप को ग्रुप से बिल्कुल अलग रखते हैं, उनको ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो नुकसान करवा लिया ताकि कोई दूसरे को नुकसान ना हो। और जब भी कोई भी नो वाली बातें होती हैं या मना करने की बात होती है तो बहुत लो उनका बिहेवियर होता है, या किसी भी तरह में हाँ या ना कुछ भी वो कहते नहीं है। फिर हमेशा दूसरों को देखने से बचते हैं, दूसरों के ग्रुप में शामिल होने से बचते हैं, या दूसरों को फेस करने से बचते हैं। तो इस फीचर के जो लोग हैं, अभी तक जो भी हमने सीखा, इससे हमें ये चलता है कि ये फीचर्स वाले जो लोग हैं वो असर्टिव लोग हैं, यानी वो निष्क्रिय हैं। वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, किसी भी तरह से किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने आप को नुकसान करवा लेंगे, दूसरों को फायदा हो रहा है तो होने दो, हमें कोई कोई बर्डन नहीं लेना, कोई मेहनत नहीं करनी, या कुछ हमें किसी से कोई पंगा नहीं लेना है ना। तो वो लोग क्या कहलाएंगे, निष्क्रिय, यानी पैसिव, शांत, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ हो रहा है कहीं पर। दूसरे आते हैं हमारे दूसरे तरीके के लोग, इनके फीचर्स देखते हैं एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से लोग हैं। इंटरप्ट्स एंड टॉक ओवर अदर्स, यानी कि हमेशा बीच में बोलते हैं, और कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर जाकर के बोलने लग जाएंगे। हमेशा तेज बोलते हैं, लाउड बोलते हैं। अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपैरेटिवली अदर्स, यानी कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, मेरा फायदा, मैं वो सब चीजें। हमेशा ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ मेरे अधिकार के अंदर आएगा, सब कुछ मैं करूंगी या सब कुछ मैं करूंगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि खुद को नुकसान ना हो, है ना। अपना अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, दूसरों का नुकसान हो रहा है तो होने दो। हमेशा आ, एक अलग अलग एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, कुछ बताने के लिए, कुछ या किसी को भड़काने के लिए या किसी को डराने के लिए। और लोगों को घूरते हैं, जब भी डिस्कशन होगा डराने के लिए या कुछ भी करने के लिए लोगों को घूरते हैं, या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जिससे सामने वाला डरे। तो जो ये फीचर वाले लोग हैं, इनके फीचर से हमें ये पता चलता है कि ये लोग कौन है, अग्रेसिव, गुस्से वाले, आक्रामक, जो कि अपने से ज्यादा, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सामने वाले को कम, जो कि सही या अच्छा नहीं है।
तीसरे लोग आते हैं, उनकी बात करते हैं। ये लोग ओपनली बात करते हैं, जो भी है कहना जानते हैं। को हमेशा एक कन्वर्सेशनल टोन में रहते हैं, यानी कि बातचीत करने वाला जो आवाज होती है कि भाई हम बात करने के लिए तैयार है, चलिए बात करते हैं। ना ही तो बहुत लो बोल रहे हैं, ना ही तो बहुत तेज बोल रहे हैं। ठीक है। लो बोलने का मतलब हमसे बात ही मत करो, हमें तो मतलब ही नहीं है। और चिल्लाने का मतलब कि मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ अपनी ही बोलूंगा। मगर जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक कन्वर्सेशनल टोन में बात, यानी एक बातचीत के माहौल वाले या बातचीत के आवाज में बोलते हैं। अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, साथ ही दूसरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं। ये समझते हैं कि अगर मैं इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है, मैं किसी जगह से आता हूँ, कोई दूसरा भी उसी जगह दूसरी जगह से आता है, तो दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। हमेशा ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई ग्रुप में बात चल रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के ऊपर नहीं जाएंगे, किसी के नीचे नहीं जाएंगे, ये हमेशा अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, ना तो दूसरों को, ना ही अपनों। ठीक है, ना तो अपने आप को किसी तरह का हर्ट हो, ना ही सामने वाले को किसी तरह का नुकसान हो। फिर हमेशा एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाते हैं जो कि मैसेज के साथ मैच है, यानी कि जो भी मैं कहना चाहती हूँ वही मेरे फेस पर भी होगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल तो कुछ और रही हूँ मगर मेरी शक्ल पे गुस्सा दिखाई दे रहा है, या मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ और मैं रोने वाली दिख रही हूँ, या मैं बिल्कुल अभी रो दूंगी। तो ये हमेशा अपने फेस पर वही एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि दिखे, या सामने वालों के लिए जो अप्रिप्रिएट होता है। और आखिरी की हमेशा जब भी बात करते हैं वो आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, जिससे भी बात करें। और वो आई कांटेक्ट घूरने वाला नहीं, छिपने वाला नहीं, एक नॉर्मल आई कांटेक्ट होता है, जिससे हमें एक नॉर्मल लोगों से बात करनी चाहिए। तो इनके फीचर से हमें ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो हैं असर्टिव लोग, यानी वो लोग जो कि आग्रहिता वाली जो भावना है उसको फॉलो करते हैं, और जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए और दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। तो हम हमारे जो फीचर है या हमारी जो बिहेवियर है उसमें ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर हम इन दो सेक्शंस में आते हैं तो धीरे धीरे करके हमें इस थर्ड सेक्शन में मूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले करियर के लिए, हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि अगर हम पैसिव होंगे तो हम हर जगह दबा दिए जाएंगे, कोई हमें इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कोई कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हमें खुद ही अपने बारे में सोचना होता है। और अगर हम अग्रेसिव होंगे तो हम धीरे धीरे करके ग्रुप से हटते चले जाएंगे और लोग हमसे नाराज होते जाएंगे। हम जो चीजें करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारे जो स्किल्स हैं, जो हमारी अच्छी बातें, वो भी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम हर काम गुस्से में करते हैं, या किसी को हमने नुकसान पहुंचा रखा है। तो असर्टिव होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सामने वालों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि हम कैसे अपने असर्टिव बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को सोचना है। इस वीडियो में, इस वीडियो के अंत करते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देकर जाऊंगी, उन क्वेश्चंस को आपको सोचना है और ये देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चंस में अपने क्या बिहेवियर रखते हैं। पहली चीज, कि क्या आप आत्मविश्वास से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, यानी कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है और ये सही नहीं है। दूसरी चीज, कि क्या आपके लिए तारीफ और आलोचना स्वीकार करना आसान है, यानी कि कोई अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो आप खुश हो जाते हैं, या कोई आपको बुराई कर रहा है तो आप उसे खुशी खुशी सुन लेते हैं, या आपका कोई बिहेवियर दूसरा होता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, या बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर देते हैं। आपका क्या बिहेवियर होता है। थर्ड, कि क्या आप अपने अधिकारों को दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, यानी कि क्या आपने, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए ही बात करें, अगर कभी किसी और के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप वहां पर स्टैंड लेने का काम करते हैं। क्या आप दूसरों के साथ जो अनुचित अनुरोध हो रहा है उसके लिए ना कह सकते हैं, यानी कि अगर कोई आपसे कोई भी कुछ भी करने के लिए कह रहा है जो आपको लगता है कि वो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो क्या आपको नो कहना आता है। क्या आपको किसी को मना करना आता है सही तरीके से, कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, बिना उसको हर्ट किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए।
क्या आप जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हेल्प मांग सकते हैं? ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आप अपने पास नोट कर सकते हैं और इस पर ये सोच सकते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस के जवाब में आपके क्या बिहेवियर आते हैं, और ये आपकी असर्टिवनेस को टेस्ट करेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हम अगली नई वीडियो में मिलेंगे। Thanks a lot.